Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दैनिक विज्ञान या सामान्य विज्ञान, इसकी हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज देखने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों। टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर ये पहली शुरू कर रहे हैं, साइंस टेस्ट सीरीज फर्स्ट, जिसके अंतर्गत हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों अब तक आए हुए प्रश्न हैं, आने वाले महत्वपूर्ण सवाल भी इसमें हमने ऐड किए हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अब तक आए हुए प्रश्नों को भी ऐड किया है और प्लस आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ऐड किए हैं दोस्तों। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, जिसमें सामान्य विज्ञान या दैनिक विज्ञान पूछी जाती है। उस प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हम ये टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा, जितनी भी टेस्ट सीरीज आएगी उसके अंतर्गत हम कुल मिलाकर 1000 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये टेस्ट सीरीज पहली है, यहाँ पर साइंस टेस्ट सीरीज फर्स्ट। 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। समय मापक विज्ञान है, ये क्वेश्चन है, समय मापक विज्ञान है। तो देखो यहाँ पर होरोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, टोमोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। तो प्यारे साथियों, याद रखें, इसका सही विकल्प ए, होरोलॉजी, समय मापक विज्ञान, होरोलॉजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, कसरा की बीमारी होती है। यहाँ पर आपको बताना है कसरा की बीमारी किससे होती है, वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से। अब बताओ यहाँ पर कसरा की बीमारी किससे होती है भाई। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथियों इसका ऑप्शन भी ए होगा। अरे वायरस से कसरा की बीमारी फैलती है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो कैसा आने वाला है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन और इनमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। क्वेश्चन है, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर होते हैं। 300, 250, 200, 112। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, लगभग 112। 100 से लेकर 112 आप याद रखें, यहाँ पर ऑप्शन डी सही कर लो। चौथा क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। वन्य जीव कोष का प्रतीक, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। ऑप्शन सी होगा इसमें, लाल पांडा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, उदयपुर। तो यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। अरे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें, बीकानेर। 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। विद्युत का अच्छा सुचालक, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, सोना। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो, तो प्यारे साथियों याद रखें ऑप्शन सी, चांदी। 7वां क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको ऊंचाई बतानी है। यहाँ पर 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऑप्शन सी 2000 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में 8वां क्वेश्चन देखो, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी, 30 जनवरी।
यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही कर लो यहाँ पर। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या है? तो 9वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर साउंड, तो देखो यहाँ पर 90 डेसिबल, 60, 120, 100, इनमें से आपको बताना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर ऑप्शन ए 90 डेसिबल, याद रखें आप। 10वां क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? ये कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स होती है, ये किसकी बनी होती है? तांबा, सिलिकॉन, स्टील, प्लास्टिक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ये तो सिलिकॉन की बनी होती है। तो ऑप्शन बी सही कर लो इसके अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? डायनेमो एक मशीन है जिसका कार्य है, ये डायनेमो क्या काम करता है, किसमें उपयोगी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये डायनेमो का कार्य है। कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए सही कर लो, ये बाकी सब गलत है। उच्च वोल्टेज को कम करना, कम वोल्टेज क्षमता को बढ़ाना, ये सब फालतू। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। डायनेमो एक मशीन है जिसका कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? ये जो लार है ये पाचन में सहयोग करती है, किसके पाचन में सहयोग करती है? तो यहाँ पर देखो, स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा, इनमें से सही ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प ए स्टार्च होगा। लार स्टार्च पाचन में सहयोग करती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो देखो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर देखना है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह ये क्या कहलाता है भाई? हेब्रेरियम, सभाघर, सैनिटेरियम, प्लेनेटेरियम। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? इसमें आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए सही कर लो, हेब्रेरियम। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? हेब्रेरियम, ये आपको यहाँ पर देखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? सिट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, यूरिया, फास्फोरिक अम्ल। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प सी होगा, यूरिया। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना क्या है? यूरिया। ऑप्शन सी सही कर लो इसमें, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? ये आपको बताना है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ में हवा होती है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम है, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा है, बर्फ का घनत्व तो पानी से ज़्यादा है। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी में तैरता है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल में होता है। भाई पेट्रोल में क्या होता है? तो देखो यहाँ पर, कार्बन प्राणवायु, उदजन प्राणवायु, नत्रजन प्राणवायु, कार्बन उदजन, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प, तो दोस्तों इसका सही विकल्प डी, कार्बन उदजन, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाता है? ये जो ओजोन परत है ये पृथ्वी को किससे बचाता है? उल्कापिंड से, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से, हानिकारक वायु से, या फिर अंतरिक्ष मलबे से?
बताओ इसका सही ऑप्शन क्या है। ये जो ओजोन परत है ये पृथ्वी को किससे बचाती है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी, अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरणों से। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पत्तियों के हरेपन का कारण है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है वो हरी क्यों होती है, उनके हरेपन का कारण आपको बताना है। यहाँ पर सारे वर्गों को प्रतिबंधित करना, हरे वर्ण का प्रतिबिंब, बचे वर्णों का अवशोषण, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल हरे वर्ण का अवशोषण। बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। पत्तियों का हरेपन का कारण ऑप्शन बी, हरे वर्ण का प्रतिबिंब और बचे वर्णों का अवशोषण। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर का क्वेश्चन क्या आने वाला है। तो देखो यहाँ पर, कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, एसिटिक एसिड। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन ए सही कर लो। 20 नंबर का क्वेश्चन देखो, सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थायी, वन, घास मैदान, रेगिस्तान, समुद्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही कर लो, इसमें समुद्री। ये है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। मोती बना होता है, ये मोती बना होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या है? समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? यह जो समुद्री जल होता है उसको शुद्ध जल में अगर बदलना है तो कौन सी प्रक्रिया काम में आएगी? ऑप्शन ए में देखो, प्रस्वेदन, 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 उत्फुल्लन, विद्युत पृथक्करण या फिर उत्क्रम प्रसारण। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही कर लो इसमें। ऑप्शन डी, उत्क्रम प्रसारण, ये सही ऑप्शन होगा दोस्तों। निम्न में से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे कम है? निम्न में से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे कम है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जिसकी मात्रा सबसे कम है वायुमंडल में वो गैस कौन सी है? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबसे कम है। फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ये जो फिटकरी है ये गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अवशोषण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा, अपवहन द्वारा। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, स्कंदन। फिटकरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन सी, स्कंदन। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा? अरे इसका सही, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, एथेन। किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो एथेन याद रखें। और 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन कैसा निकल कर आने वाला है। तो देखो ये रहा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जलते हुए विद्युत बल्बों में या जलते हुए विद्युत बल्बों के तंतुओं का ताप सामान्यतः होता है, ये कितना ताप होता है यहाँ पर देखना है इसका। ऑप्शन ए में है 100 से लेकर 500 डिग्री, या फिर 1000 से लेकर
1500 डिग्री या फिर 2000 से लेकर 2500 डिग्री और 3000 से लेकर 3500 डिग्री तक। अब यहाँ पर बताओ इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। अरे इनका सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी याद रखें। यहाँ पर 2000 डिग्री से लेकर 2500 डिग्री, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ पर इसका सही विकल्प तो ऑप्शन ए होगा इसमें, पीयूष ग्रंथि। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? देखो ये है 28 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर बताना है आपको, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने, डाल्टन ने, आइंस्टीन ने, थॉमसन ने। ऑप्शन क्या होगा इसमें? परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था बताओ। तो दोस्तों इसका सही विकल्प आपको क्या याद रखना है? ए, ऑप्शन ए रदरफोर्ड। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो देखो 29 नंबर का क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई की प्रास होती है। सुपर कंप्यूटर आ गया अब तो यहाँ पर। इसकी शब्द लंबाई की प्रास कितनी होती है? 16 बिट तक, 32 बिट तक और 64 बिट तक या फिर 128 बिट तक। यहाँ पर ऑप्शन सी सही कर लो, ऑप्शन सी 64 बिट तक। दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो इसका सही विकल्प क्या होगा। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सलेट। इनमें से सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन ए सही होगा इसमें, कैल्शियम सल्फेट। तो ये थी दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज, साइंस टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से भी आए हुए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले हैं या फिर आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।